नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तजनों, आज सावन मास के इस पावन अवसर पर हम आपके लिए लेकर आए हैं सावन बृहस्पतिवार की व्रत कथा। ऐसी मान्यता है कि श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान श्रीहरि विष्णु तथा देवगुरु बृहस्पति का स्मरण करते हुए बृहस्पतिवार का व्रत और कथा करने से मनुष्य के जीवन में आने वाले अनेक कष्टों से उसे धैर्य और आशा मिलती है, परिवार में सुख शांति बनी रहती है, आर्थिक परेशानियों में राहत की राह खुलती है और संतान की कामना रखने वाले भक्तों को भी ईश्वर की कृपा पर विश्वास रखने की प्रेरणा मिलती है। प्रिय भक्तजनों, जब मनुष्य के जीवन में चारों ओर से दुख घिराते हैं, जब धन की कमी हो जाती है, जब परिवार में अशांति रहने लगती है, जब संतान को लेकर मन चिंतित रहता है और जब कोई उपाय समझ में नहीं आता, तब भक्त को अपने मन में भगवान का नाम लेकर श्रद्धा से प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि भगवान के दरबार में देर हो सकती है, लेकिन भक्त की सच्ची पुकार कभी व्यर्थ नहीं जाती। आज की कथा भी एक ऐसे ही राजा और रानी की है जिनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, महल में सोने चांदी की कोई कमी नहीं थी, राज्य में किसी वस्तु का अभाव नहीं था, लेकिन उनके जीवन में एक ऐसा दुख था जिसने उनके हृदय की सारी प्रसन्नता छीन ली थी, और वो दुख था संतान का अभाव। तो आइए प्रिय भक्तजनों, सबसे पहले अपने मन को शांत कीजिए, भगवान श्रीहरि विष्णु का ध्यान कीजिए, अपने घर के मंदिर में विराजमान भगवान को प्रणाम कीजिए और सच्चे मन से बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री विष्णु भगवान, जय माता लक्ष्मी, जय देवगुरु बृहस्पति महाराज। अब श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनिए बृहस्पतिवार व्रत की यह पावन कथा। बहुत समय पहले की बात है, एक विशाल और सुंदर राज्य हुआ करता था। उस राज्य का नाम था सुवर्णपुरी। चारों ओर हरियाली, सुंदर वन, विशाल सरोवर, ऊंचे ऊंचे मंदिर और धर्मपरायण प्रजा। सुवर्णपुरी वास्तव में धरती पर स्वर्ग के समान दिखाई देता था। उस राज्य के राजा थे राजा धर्मकेतु। राजा धर्मकेतु बहुत ही न्यायप्रिय, दयालु और प्रजावत्सल थे। उनके दरबार में कोई भी व्यक्ति अपनी समस्या लेकर आता, राजा उसकी बात ध्यान से सुनते और न्याय करने का प्रयास करते। राजा के राज्य में कोई भूखा न सोए, कोई असहाय न रहे और किसी गरीब के घर में चूल्हा न बुझे, यह राजा का विशेष ध्यान रहता था। राजा धर्मकेतु स्वयं भगवान श्रीहरि विष्णु के परम भक्त थे। प्रत्येक प्रातः काल वे ब्रह्म मुहूर्त में उठते, स्नान करते, पीले वस्त्र धारण करते और राजमहल के मंदिर में जाकर भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी की पूजा करते। उनकी पत्नी थी रानी देवयानी। रानी देवयानी भी अत्यंत धार्मिक और सरल हृदय की थी। उनके मुख पर हमेशा शांति रहती थी। वह महल की दासियों से भी प्रेम पूर्वक बात करती और राज्य की गरीब स्त्रियों की सहायता करने में कभी पीछे नहीं हटती थीं। राजा और रानी एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। उनका वैवाहिक जीवन सुखमय था। राजमहल में किसी वस्तु की कमी नहीं थी, लेकिन एक कमी ऐसी थी जो उनके जीवन की सारी खुशियों पर भारी पड़ती थी। उनकी कोई संतान नहीं थी। विवाह को कई वर्ष बीत चुके थे। आरंभ में राजा और रानी ने सोचा कि जब भगवान की इच्छा होगी तब उनके घर भी किलकारी गूंजेगी। एक वर्ष बीता, फिर दूसरा वर्ष, फिर तीसरा। समय धीरे धीरे बीतता गया, लेकिन रानी देवयानी की गोद सूनी ही रही। राजा बाहर से अपने मन को मजबूत रखते थे, लेकिन जब रात के समय महल शांत हो जाता और वो अपने कक्ष में अकेले होते, तब उनके मन की पीड़ा उनके चेहरे पर दिखाई देने लगती। एक दिन की बात है, रानी राजमहल की ऊंची छत पर खड़ी थी। सामने दूर तक फैला हुआ राज्य दिखाई दे रहा था। सूर्य अस्त होने वाला था। आकाश पर सुनहरी लालिमा छाई हुई थी। तभी नीचे से बच्चों के खेलने की आवाज आई। कुछ राजकुमार और राजकुमारियां महल के बगीचे में खेल रहे थे। कोई दौड़ रहा था, कोई हंस रहा था, कोई अपनी माता से कुछ मांग रहा था। उनकी मधुर आवाजें रानी के कानों तक पहुंची। रानी कुछ क्षण तक उन बच्चों को देखती रहीं, फिर उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने धीरे से अपने हाथ अपनी गोद पर रखे और बोली, हे प्रभु, मेरी गोद भी कब भरेगी? इतना कहते ही उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसी समय राजा धर्मकेतु वहां आ पहुंचे। उन्होंने रानी को उदास देखा तो उनके पास जाकर बोले, देवी, आप इतनी व्याकुल क्यों हैं? रानी ने राजा की ओर देखा। कुछ क्षण तक कुछ नहीं बोली, फिर कांपती हुई आवाज में बोली, स्वामी, क्या आप मेरे मन की पीड़ा नहीं समझते? राजा चुप रहे। रानी बोली, राजमहल में सब कुछ है, धन है, वैभव है, सम्मान है, हमारे पास इतना बड़ा राज्य है,
लेकिन जब मैं दूसरी स्त्रियों को अपने बच्चों को गोद में खिलाते देखती हूँ तब मेरा हृदय रो पड़ता है। राजा ने रानी का हाथ अपने हाथों में ले लिया। देवी, ये दुख केवल आपका नहीं है, ये मेरा भी दुख है। रानी की आंखों से आंसू और तेज बहने लगे। उन्होंने कहा, स्वामी, मैंने भगवान से कितनी बार प्रार्थना की है, कितने मंदिरों में गई हूँ, कितने व्रत किए हैं, कितनी बार भगवान श्रीहरि के चरणों में सिर रखा है, फिर भी मेरी गोद क्यों सूनी है। राजा ने उन्हें समझाते हुए कहा, देवी, भगवान की लीला को कौन समझ सकता है, हमें विश्वास रखना चाहिए। रानी बोली, मैं विश्वास रखना चाहती हूँ स्वामी, लेकिन कभी कभी मेरा मन टूट जाता है। राजा ने कहा, जब मन टूटे तब भगवान का नाम और अधिक लेना चाहिए। फिर राजा ने आकाश की ओर देखते हुए कहा, हे भगवान विष्णु, यदि हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, यदि हमने अपनी प्रजा को संतान के समान माना है, यदि हमारे मन में किसी के प्रति द्वेष नहीं है, तो प्रभु हमारी यह मनोकामना भी अवश्य पूरी करना। रानी ने हाथ जोड़ लिए। दोनों ने एक साथ कहा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तजनों, कहते हैं कि सच्चे मन से निकली हुई प्रार्थना सीधे भगवान तक पहुंचती है, लेकिन भगवान अपने भक्त की परीक्षा भी लेते हैं। और राजा धर्मकेतु तथा रानी देवयानी के जीवन में भी अब एक ऐसी परीक्षा आने वाली थी जो उनके विश्वास को और मजबूत करने वाली थी। एक दिन राजा ने अपने मंत्री को बुलाया। राजा ने कहा, मंत्री जी, राज्य में जितने भी प्रसिद्ध ऋषि, मुनि और विद्वान संत हैं, उनकी जानकारी प्राप्त कीजिए। मैं चाहता हूं कि किसी ऐसे महान संत का आशीर्वाद प्राप्त करूं जो हमें हमारी समस्या का उचित मार्ग बताए। मंत्री ने सिर झुकाकर कहा, जैसी आज्ञा महाराज। कुछ दिनों बाद मंत्री को समाचार मिला कि राज्य की सीमा से कुछ दूर एक घने वन के समीप एक महान तपस्वी ऋषि का आश्रम है। उनका नाम था ऋषि अंगिरस। कहा जाता था कि ऋषि अंगिरस वेदों के महान ज्ञाता थे और देवगुरु बृहस्पति की उपासना करते थे। मंत्री ने यह समाचार राजा को दिया। राजा ने उसी क्षण निर्णय लिया कि वो स्वयं ऋषि के आश्रम में जाएंगे। रानी ने भी कहा, स्वामी, यदि अनुमति हो तो मैं भी आपके साथ चलना चाहती हूँ। राजा बोले, देवी, अवश्य। इस यात्रा में आपका साथ मेरे लिए सबसे बड़ा सहारा होगा। अगले दिन प्रातःकाल राजा और रानी साधारण वस्त्र पहनकर आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कथा ज्ञान में। राजमहल आज मैं आप सभी के लिए दिखाने जा रही हूँ एक बहुत ही दिव्य, अच्छी सी पावन कथा। कुछ दूर जाने के बाद रथ को रोकना पड़ा क्योंकि आगे का रास्ता बहुत संकरा था। राजा और रानी पैदल चलने लगे। वन अत्यंत शांत था। ऊंचे वृक्षों पर पक्षियों का मधुर कलरव सुनाई दे रहा था। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक छोटा सा आश्रम दिखाई दिया। आश्रम के बाहर तुलसी का पौधा लगा था। एक और यज्ञशाला थी, दूसरी ओर एक छोटा सा मंदिर था जिसमें भगवान श्रीहरि विष्णु की सुंदर प्रतिमा विराजमान थी। राजा और रानी ने दूर से ही हाथ जोड़ लिए। आश्रम के भीतर ऋषि अंगिरस ध्यान में बैठे थे। राजा ने आगे बढ़कर प्रणाम किया। ऋषिवर को धर्मकेतु का प्रणाम। ऋषि ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उन्होंने राजा और रानी को देखा और मुस्कुराकर कहा, राजन, तुम्हारा स्वागत है। तुम दोनों के मन में जो प्रश्न है वह मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। मैं तुम्हारे हृदय की पीड़ा समझ रहा हूँ। राजा और रानी आश्चर्यचकित रह गए। रानी की आंखों में फिर आंसू आ गए। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, ऋषिवर, यदि आप हमारे मन की बात जानते हैं तो कृपा करके हमारा मार्गदर्शन कीजिए। ऋषि बोले, राजन, संसार में धन, राज्य और वैभव मनुष्य को सुख दे सकते हैं, लेकिन मन की शांति केवल ईश्वर की कृपा से मिलती है। तुम्हारे जीवन में अभी एक परीक्षा चल रही है। रानी ने कांपती आवाज में पूछा, गुरुदेव, क्या हमारे भाग्य में संतान का सुख नहीं है? ऋषि ने कुछ क्षण आंखें बंद की, फिर बोले, देवी, निराश मत हो। भगवान की कृपा से कोई भी मार्ग बंद नहीं रहता। राजा ने पूछा, तो हमें क्या करना चाहिए? ऋषि अंगिरस ने कहा, तुम दोनों देवगुरु बृहस्पति की श्रद्धा पूर्वक उपासना करो। प्रत्येक बृहस्पतिवार को नियम पूर्वक व्रत रखो। भगवान श्रीहरि विष्णु का पूजन करो। पीले वस्त्र धारण करो। पीली वस्तुओं का दान करो। जरूरतमंदों की सहायता करो और अपने मन में किसी के प्रति अहंकार मत रखो। रानी ध्यान से सुन रही थी। ऋषि आगे बोले, लेकिन केवल व्रत करना ही पर्याप्त नहीं है। व्रत का अर्थ है अपने मन को भी भगवान के चरणों में समर्पित करना। उन्होंने रानी की ओर देखकर कहा, देवी, यदि तुम श्रद्धा, संयम और विश्वास के साथ बृहस्पतिवार का व्रत करोगी और कथा सुनोगी तो तुम्हारे जीवन में शुभ परिवर्तन का मार्ग अवश्य खुलेगा। रानी ने तुरंत हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, मैं आज से ही यह व्रत करने का संकल्प लेती हूँ।
ऋषि मुस्कुराए। उन्होंने कहा, संकल्प मन से करना, दिखावे के लिए नहीं। राजा ने भी हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, मैं भी रानी के साथ इस व्रत में सहभागी बनूंगा। ऋषि ने दोनों को आशीर्वाद दिया। भगवान श्रीहरि तुम्हारी श्रद्धा स्वीकार करें। देवगुरु बृहस्पति तुम्हारे घर में शुभता लेकर आए। राजा और रानी ने ऋषि के चरणों में प्रणाम किया। वापस लौटते समय रानी के चेहरे पर कई वर्षों बाद आशा की हल्की सी चमक दिखाई दे रही थी। राजा ने पूछा, देवी अब कैसी हो? रानी ने मुस्कुराकर कहा, स्वामी, आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे भगवान ने स्वयं हमारे लिए एक मार्ग खोल दिया है। राजा बोले, हाँ देवी, अब हम पूरी श्रद्धा से व्रत करेंगे। रानी ने आकाश की ओर देखा और धीरे से कहा, हे देवगुरु बृहस्पति, यदि मेरी भक्ति में तनिक भी सच्चाई है तो मेरी गोद भरने का आशीर्वाद दीजिए। लेकिन यदि मेरी इच्छा पूरी होने में देर हो तब भी मेरे विश्वास को कमजोर मत होने देना। और प्रिय भक्तजनों, यही तो सच्ची भक्ति है। मांग पूरी होने पर भगवान को याद करना भक्ति नहीं, बल्कि मांग पूरी न होने पर भी भगवान पर विश्वास बनाए रखना सच्ची भक्ति है। उस दिन से राजा धर्मकेतु और रानी देवयानी ने अपने जीवन में एक नया नियम बना लिया। अब आने वाला प्रत्येक बृहस्पतिवार उनके लिए विशेष होने वाला था। रानी ने राजमहल की दासियों से कहा, अगले बृहस्पतिवार से पूजा की सारी सामग्री पहले से तैयार रहनी चाहिए। पीले फूल, चने की दाल, गुड़, केले, हल्दी, पीले वस्त्र और दीपक, सब कुछ श्रद्धा पूर्वक तैयार करना। दासी ने पूछा, महारानी, क्या कोई विशेष पूजा होने वाली है? रानी मुस्कुराई और बोली, हाँ, अब हमारे जीवन की सबसे बड़ी आशा भगवान के चरणों में है। उसी रात राजा और रानी ने राजमहल के मंदिर में दीपक जलाया। भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो गए। राजा ने कहा, हे श्रीहरि, आज से हमारे जीवन का प्रत्येक बृहस्पतिवार आपकी भक्ति को समर्पित है। रानी ने कहा, हे देवगुरु बृहस्पति, हमारी परीक्षा जितनी भी लंबी हो, हमें विश्वास से दूर मत करना। दीपक की लौ धीरे धीरे ऊपर उठ रही थी। मंदिर में घंटी की मधुर ध्वनि गूंज रही थी और उसी समय महल के बाहर आकाश में अचानक बादलों के बीच से एक तेज प्रकाश दिखाई दिया। रानी ने उस प्रकाश को देखा। उनके मन में एक अद्भुत शांति उतर आई। उन्हें लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति कह रही हो, श्रद्धा रखो, समय आने पर तुम्हारी पुकार अवश्य सुनी जाएगी। इन शब्दों की अनुभूति रानी देवयानी के हृदय में देर तक बनी रही। मंदिर में जलता हुआ दीपक अब भी शांत भाव से प्रकाश दे रहा था। रानी कुछ क्षण तक उसी दीपक की लौ को निहारती रहीं। उनके मन में पहले जैसी व्याकुलता नहीं थी। वर्षों से जो प्रश्न उनके हृदय को भीतर ही भीतर खाए जा रहा था, उसके बीच आज पहली बार उन्हें आशा की एक किरण दिखाई दी थी। उन्होंने भगवान श्रीहरि विष्णु के चरणों में सिर झुकाया और धीरे से कहा, हे प्रभु, मुझे नहीं पता कि मेरी परीक्षा कब समाप्त होगी। मुझे यह भी नहीं पता कि मेरी गोद कब भरेगी, लेकिन आज से मैं अपने मन का सारा भार आपके चरणों में रखती हूँ। अब जो होगा आपकी इच्छा से होगा। राजा धर्मकेतु ने भी हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, हमें अपनी इच्छा के अनुसार चलने की शक्ति दीजिए। यदि हमारे जीवन में कोई परीक्षा आने वाली है तो हमें उसे सहने का धैर्य दीजिए। दोनों ने भगवान को प्रणाम किया और अपने कक्ष में चले गए। उस रात रानी को बहुत समय बाद गहरी नींद आई। सुबह जब उनकी आंख खुली तो सूर्य की पहली किरण महल की खिड़की से भीतर आ रही थी। रानी ने उठकर सबसे पहले भगवान का नाम लिया, हे नमो भगवते वासुदेवाय नमः। उनके चेहरे पर एक अलग ही शांति थी। उन्होंने अपनी दासी को बुलाकर कहा, आज से महल में किसी भी बृहस्पतिवार को साधारण दिन की तरह नहीं माना जाएगा। प्रत्येक बृहस्पतिवार भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति की श्रद्धा से पूजा होगी। दासी ने हाथ जोड़कर कहा, जैसी महारानी की आज्ञा। रानी ने उसे समझाया, पूजा केवल महल के लिए नहीं होगी। उस दिन राज्य के गरीब परिवारों में भी भोजन और पीली वस्तुओं का दान किया जाएगा। कोई जरूरतमंद हमारे द्वार से खाली हाथ वापस नहीं जाना चाहिए। दासी ने कहा, महारानी, आपकी आज्ञा अवश्य पूरी होगी। उस दिन से राजमहल में एक नई तैयारी शुरू हो गई। रानी स्वयं पूजा की सामग्री की व्यवस्था देखने लगी। पीले फूल मंगवाए गए, हल्दी रखी गई, चना दाल और गुड़ अलग पात्र में रखा गया, केले और अन्य फल मंगवाए गए। पूजा के लिए स्वच्छ पीला वस्त्र रखा गया। महल के मंदिर को साफ करवाया गया। लेकिन इन तैयारियों के बीच राजा के मन में एक चिंता थी। राजा सोच रहे थे, यदि रानी का मन इस व्रत से बहुत आशा बांध ले और परिणाम तुरंत न मिले तो
तो कहीं उनका विश्वास टूट न जाए। शाम को राजा ने रानी से यही बात कही, देवी, मैं चाहता हूँ कि हम व्रत पूरी श्रद्धा से करें, लेकिन एक बात याद रखना, हमें भगवान के सामने अपनी इच्छा अवश्य रखनी चाहिए, परंतु फल कब मिलेगा ये भगवान पर छोड़ देना चाहिए। रानी मुस्कुराई। उन्होंने कहा, स्वामी, अब मैं समझ चुकी हूँ। मैं भगवान से अपनी इच्छा मांगूंगी, लेकिन भगवान को अपनी इच्छा पूरी करने के लिए बाध्य नहीं करूंगी। राजा ने प्रसन्न होकर कहा, यही सच्ची श्रद्धा है। कुछ ही दिनों बाद बृहस्पतिवार आ गया। उस दिन सूर्योदय से पहले ही राजमहल में चहल पहल शुरू हो गई। रानी देवयानी ने प्रातः स्नान किया। उन्होंने पीले रंग के स्वच्छ वस्त्र धारण किए और अपने बालों को व्यवस्थित करके पूजा के लिए तैयार हुई। महल के मंदिर में भगवान श्रीहरि विष्णु की प्रतिमा के सामने एक सुंदर चौकी सजाई गई। चौकी पर पीला वस्त्र बिछाया गया। उस पर भगवान की प्रतिमा स्थापित की गई। पास ही दीपक जलाया गया। रानी ने दोनों हाथ जोड़कर आंखें बंद की। उनके सामने वर्षों की पीड़ा थी। उनके हृदय में संतान की इच्छा थी, लेकिन आज उनकी प्रार्थना में शिकायत नहीं थी। उन्होंने कहा, हे श्रीहरि, आज मैं आपके सामने अपने मन की इच्छा लेकर आई हूँ। मेरी गोद सूनी है, ये सत्य है। मेरा मन संतान के लिए तरसता है, यह भी सत्य है। लेकिन हे प्रभु, यदि मेरी इच्छा मेरे भाग्य में है तो मुझे संतान सुख दीजिए, और यदि अभी समय नहीं आया है तो मुझे धैर्य दीजिए। फिर उन्होंने देवगुरु बृहस्पति को प्रणाम किया। हे देवगुरु बृहस्पति, आप ज्ञान, धर्म और सद्बुद्धि के मार्गदर्शक हैं। मेरे मन से भय दूर कीजिए। मेरे परिवार को अपनी कृपा में रखिए। पूजा के बाद रानी ने कथा सुनी। उन्होंने निर्धनों को भोजन कराया, पीली वस्तुओं का दान किया और पूरे दिन भगवान का नाम लेती रहीं। राजा ने भी उस दिन राजकाज के बीच समय निकालकर भगवान का स्मरण किया। संध्या के समय दोनों ने फिर मंदिर में दीपक जलाया। रानी ने कहा, स्वामी, आज मेरे मन को बहुत शांति मिली। राजा बोले, तो समझो आज ही भगवान की पहली कृपा मिल गई। रानी ने आश्चर्य से पूछा, पहली कृपा? राजा मुस्कुराए। हाँ देवी, मन की शांति से बड़ी संपत्ति संसार में कोई नहीं। रानी की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, सही कहते हैं स्वामी, लेकिन प्रिय भक्तजनों, भगवान जब किसी भक्त के जीवन में परिवर्तन लाने वाले होते हैं तब परिस्थितियां पहले और भी कठिन हो सकती हैं। पहला बृहस्पतिवार तो शांति से बीत गया, दूसरा भी बीत गया। तीसरे बृहस्पतिवार को भी रानी ने श्रद्धा से व्रत किया। चौथे बृहस्पतिवार के दिन एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे राज्य को चिंता में डाल दिया। सुबह राजा धर्मकेतु के पास राज्य का प्रधानमंत्री दौड़ता हुआ आया। उसके चेहरे पर चिंता स्पष्ट दिखाई दे रही थी। राजा ने पूछा, मंत्री जी, इतनी घबराहट में क्यों हैं? मंत्री ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, राज्य के पश्चिमी भाग में इस वर्ष वर्षा बहुत कम हुई है। कई गांवों में खेत सूखने लगे हैं। किसानों को चिंता है कि यदि शीघ्र वर्षा नहीं हुई तो अन्न का संकट उत्पन्न हो सकता है। राजा कुछ क्षण चुप रहे, फिर बोले, राजकोष से अन्न निकालकर उन गांवों में पहुंचाया जाए। मंत्री ने कहा, महाराज, राजकोष में अन्न पर्याप्त है, लेकिन यदि वर्षा नहीं हुई तो अगले कुछ महीनों में संकट बढ़ सकता है। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, प्रजा भूखी हो और राजा राजकोष बचाकर रखे, ये कैसे हो सकता है? जो अन्न हमारे पास है वो पहले प्रजा का है। मंत्री ने सिर झुका दिया। जैसी आज्ञा महाराज। राजा ने उसी दिन अन्न के भंडार खुलवा दिए। गरीब किसानों को अन्न दिया गया। जरूरतमंद परिवारों को सहायता दी गई। राजा ने स्वयं अधिकारियों को आदेश दिया कि कोई भी गरीब व्यक्ति भूखा न लौटे। उधर महल में रानी को जब ये समाचार मिला तो उन्होंने भगवान के सामने दीपक जलाया। उन्होंने कहा, हे प्रभु, मेरे राज्य की प्रजा आपकी संतान के समान है, इन सब पर कृपा कीजिए। उस रात रानी ने भोजन से पहले गरीबों के लिए भोजन बनवाया। उन्होंने महल की रसोई में जाकर स्वयं भोजन की व्यवस्था देखी। दासियों ने पूछा, महारानी, आप स्वयं इतनी चिंता क्यों कर रही हैं? रानी बोली, जिस राज्य की प्रजा दुखी हो उस राज्य की रानी सुख से कैसे रह सकती है? कुछ दिन बीते, राज्य में वर्षा नहीं हुई। तालाबों का पानी कम होने लगा। किसानों के चेहरे पर चिंता दिखाई देने लगी। राजा ने मंत्रियों के साथ सभा की। एक मंत्री ने कहा, महाराज,
यदि वर्षा शीघ्र नहीं हुई तो हमें पड़ोसी राज्यों से अन्न खरीदना पड़ेगा। दूसरे मंत्री ने कहा। राजकोष पर भारी भार पड़ेगा। राजा ने कहा। यदि आवश्यकता पड़ी तो राजमहल के आभूषण तक बेच देंगे, लेकिन हमारी प्रजा भूखी नहीं रहेगी। सभा में बैठे सभी लोग राजा की ओर देखने लगे। राजा ने आगे कहा, राजा का धन राजा का नहीं होता, वह प्रजा की अमानत होता है। यह बात धीरे धीरे पूरे राज्य में फैल गई। लोग राजा की प्रशंसा करने लगे। लेकिन उसी समय राजमहल के भीतर एक और चिंता जन्म ले चुकी थी। रानी की तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं थी। वह पहले की अपेक्षा जल्दी थक जाती थी। दासियों ने देखा कि रानी कई बार बिना कारण चुपचाप बैठी रहती हैं। एक दिन उनकी प्रिय दासी ने पूछा, महारानी, क्या आपको कोई कष्ट है? रानी ने कहा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। दासी बोली, लेकिन आपका चेहरा बहुत थका हुआ लग रहा है। रानी मुस्कुराई, शायद राज्य की चिंता है। दासी ने कहा, आपको विश्राम करना चाहिए। रानी बोली, विश्राम तब करूंगी जब मेरी प्रजा चैन से सोएगी। इसी बीच एक दिन राजमहल के द्वार पर एक वृद्ध ब्राह्मण आए। उन्होंने कहा, मुझे राजा से मिलना है। द्वारपाल ने उन्हें भीतर जाने दिया। ब्राह्मण को राजा के सामने ले जाया गया। राजा ने उठकर उन्हें प्रणाम किया। आइए महाराज, कृपया आसन ग्रहण करें। वृद्ध ब्राह्मण ने राजा को ध्यान से देखा, फिर बोले, राजन, तुम्हारे राज्य पर संकट है, लेकिन तुम्हारे मन में अभी भी दया जीवित है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। राजा ने पूछा, महाराज, आप कौन हैं? ब्राह्मण मुस्कुराए, मैं एक साधारण यात्री हूँ, लेकिन कई राज्यों की यात्रा करते हुए मैंने ये सीखा है कि जहाँ राजा धर्म से चलता है, वहाँ भगवान देर से सही पर कृपा अवश्य करते हैं। राजा ने उन्हें भोजन कराया। वृद्ध ब्राह्मण ने भोजन करने के बाद कहा, राजन, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी रानी किस श्रद्धा से बृहस्पतिवार का व्रत कर रही हैं? राजा ने कहा, हाँ महाराज। ब्राह्मण बोले, तो उसे मत रोकना, उसके विश्वास को कमजोर मत होने देना। राजा ने आश्चर्य से पूछा, क्या आपको हमारे व्रत के विषय में पता है? वृद्ध ब्राह्मण ने मुस्कुराकर कहा, जहाँ सच्ची श्रद्धा होती है वहाँ उसकी सुगंध दूर तक पहुँचती है। इतना कहकर वह उठे। राजा ने कहा, महाराज, कृपया कुछ समय और रुकिए। लेकिन वृद्ध ब्राह्मण ने केवल इतना कहा, अपने धर्म पर टिके रहो, प्रजा की सेवा करते रहो और बृहस्पतिवार के दिन भगवान का स्मरण करना मत छोड़ना। वह धीरे धीरे राजमहल से बाहर चले गए। राजा काफी देर तक उसी दिशा में देखते रहे। जब राजा ने रानी को यह घटना सुनाई तो रानी ने कहा, स्वामी, मुझे लगता है वो कोई साधारण ब्राह्मण नहीं थे। राजा ने पूछा, आप ऐसा क्यों कहती हैं? रानी बोली, क्योंकि उन्होंने वही बात कही जो मेरे मन में चल रही थी। राजा ने कहा, क्या बात? रानी ने हाथ जोड़कर कहा कि हमें अपना धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। फिर उन्होंने भगवान विष्णु के सामने दीपक जलाया। हे प्रभु, यदि यह आपकी परीक्षा है तो मैं तैयार हूँ। दिन बीतते गए, बृहस्पतिवार आते गए। रानी का व्रत जारी रहा। राजा भी अपनी क्षमता के अनुसार पूजा और दान करते रहे, लेकिन राज्य की स्थिति धीरे धीरे गंभीर होती जा रही थी। एक दिन पश्चिमी सीमा से संदेश आया कि कुछ गांवों में अन्न का भंडार समाप्त होने लगा है। राजा ने तुरंत आदेश दिया, राज्य के भंडार फिर से खोल दिए जाएं। मंत्री ने कहा, महाराज, राजकोष अब बहुत कम बचा है। राजा ने कहा, जब तक मेरे पास एक भी स्वर्ण मुद्रा है, मैं अपनी प्रजा को भूखा नहीं रहने दूंगा। उसी रात राजा अपने कक्ष में लौटे तो उन्होंने देखा कि रानी भगवान की मूर्ति के सामने बैठी हैं। उनकी आंखें बंद थीं, हाथ में माला थी। वह धीरे धीरे मंत्र जप रही थीं। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राजा कुछ देर तक उन्हें देखते रहे, फिर बोले, देवी। रानी ने आंखें खोली। जी स्वामी। राजा ने कहा, राज्य की स्थिति कठिन होती जा रही है। रानी ने शांत स्वर में कहा, मैं जानती हूँ। राजा ने कहा, मुझे डर है कि कहीं प्रजा को कष्ट न हो। रानी बोली, आपने आज तक अपनी प्रजा को अपनी संतान की तरह माना है। भगवान ऐसे राजा की परीक्षा जरूर ले सकते हैं, लेकिन उसे अकेला नहीं छोड़ेंगे। राजा ने रानी की ओर देखा। देवी, तुम्हारे विश्वास से मुझे भी शक्ति मिलती है। रानी ने मुस्कुराकर कहा, और आपके धर्म से मुझे। दोनों ने एक साथ भगवान को प्रणाम किया। उस समय बाहर अचानक तेज हवा चली। मंदिर में जलता हुआ दीपक एक क्षण के लिए कांपा। रानी ने दीपक को अपने हाथों से बचाया। उन्होंने कहा, देखिए स्वामी, हवा कितनी भी तेज हो, यदि हम लौ को हाथों से बचा लें तो दीपक बुझता नहीं। राजा ने कहा, और मनुष्य का विश्वास भी ऐसा ही होना चाहिए। रानी बोली, हाँ स्वामी।
रानी देवयानी के इतना कहते ही दोनों कुछ क्षण तक शांत खड़े रहे। मंदिर में घी का दीपक जल रहा था और उसकी सुनहरी लौ भगवान श्रीहरि विष्णु की प्रतिमा पर पड़ रही थी। बाहर रात गहरी हो चुकी थी, लेकिन उस छोटे से मंदिर के भीतर ऐसा लग रहा था जैसे अंधकार का कोई प्रभाव ही नहीं है। राजा धर्मकेतु ने रानी की ओर देखा और बोले, देवी, आज आपने मेरे मन का भय दूर कर दिया। अब चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, हम दोनों मिलकर उसका सामना करेंगे। रानी ने हाथ जोड़कर कहा, स्वामी, जब सिर पर भगवान का हाथ हो तो भय कैसा। फिर दोनों ने भगवान को प्रणाम किया और अपने कक्ष में चले गए। लेकिन उस रात रानी को नींद देर से आई। बार बार उनके मन में वही विचार आता, अगला बृहस्पतिवार कैसा होगा। उन्हें लग रहा था जैसे कोई बड़ी घटना उनके जीवन के द्वार पर खड़ी है। उन्होंने आंखें बंद की और मन ही मन प्रार्थना की, हे श्रीहरि, यदि मेरी परीक्षा आने वाली है तो मुझे इतना बल देना कि मैं आपके नाम से विचलित न होऊं। कुछ देर बाद उन्हें नींद आ गई। सुबह जब सूर्य की पहली किरण राजमहल की खिड़की पर पड़ी, उसी समय महल के बाहर घोड़ों की तेज आवाज सुनाई दी। द्वारपाल ने देखा कि राज्य की पश्चिमी सीमा से एक सैनिक बहुत तेजी से घोड़े पर सवार होकर आया है। उसके कपड़े धूल से भरे थे, चेहरे पर घबराहट थी। वह घोड़े से उतरते ही बोला, मुझे तुरंत महाराज से मिलना है। द्वारपाल ने उसे अंदर जाने दिया। सैनिक सीधे राजसभा में पहुंचा। उस समय राजा धर्मकेतु प्रातःकालीन राजकार्य में बैठे थे। सैनिक ने दूर से ही हाथ जोड़कर कहा, महाराज। राजा ने उसकी ओर देखा, कहो क्या समाचार है। सैनिक ने भारी आवाज में कहा, महाराज, पश्चिमी सीमा के कई गांवों में अन्न का संकट बढ़ गया है। लोगों के घरों में अनाज बहुत कम बचा है। कई किसान अपने पशुओं को भी चारा नहीं दे पा रहे हैं। राजा का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने तुरंत मंत्री की ओर देखा। राज भंडार से अन्न भेजा जाए। मंत्री ने कहा, महाराज, अन्न भेजा जा सकता है, लेकिन राज भंडार अब बहुत कम रह गया है। राजा कुछ क्षण चुप रहे, फिर उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, जो कुछ है वो भेज दिया जाए। मंत्री ने सिर झुका दिया, जैसी आज्ञा। राजा ने सैनिक से कहा, तुम वापस जाओ और गांव वालों से कहना कि राजा उनके साथ है। कोई अपना घर छोड़कर बाहर न जाए। जिन परिवारों के पास भोजन नहीं है, उनके नाम लिखकर तुरंत महल को भेजे जाएं। सैनिक ने कहा, महाराज, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। वह चला गया। राजा कुछ देर तक चिंतित बैठे रहे। उसी समय रानी देवयानी वहां पहुंची। उन्होंने राजा का चेहरा देखा तो पूछा, स्वामी, क्या हुआ। राजा ने सारी बात बता दी। रानी ने कहा, तो हमें और अधिक दान करना चाहिए। राजा ने कहा, देवी, राज भंडार लगभग खाली हो चुका है। रानी ने बिना देर किए अपने गले का हार उतार लिया। इसे बेच दीजिए। राजा चौंक गए। देवी, ये आपका विवाह का हार है। रानी बोली, मेरे लिए इसका मूल्य क्या है। यदि मेरे राज्य की कोई माँ अपने बच्चे को भोजन न दे सके। राजा ने रानी की ओर देखा। उनकी आंखें नम हो गईं। उन्होंने कहा, देवी, आज तुमने फिर मुझे धर्म का अर्थ समझाया। रानी ने कहा, स्वामी, धन का क्या है, आज है कल नहीं है, लेकिन किसी भूखे के आंसू का भार जीवन भर रहता है। राजा ने हार ले लिया। उन्होंने मंत्री से कहा, इसे बेचकर जो धन मिले उससे अन्न खरीदा जाए और जरूरतमंद गांवों में पहुंचाया जाए। मंत्री ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, महारानी का त्याग सदैव याद रखा जाएगा। प्रिय भक्तजनों, भगवान अपने भक्तों की परीक्षा कभी कभी ऐसी परिस्थिति में लेते हैं जहां भक्त के पास देने के लिए बहुत कम होता है। लेकिन सच्ची भक्ति की पहचान यह नहीं कि हमारे पास कितना है। सच्ची भक्ति की पहचान यह है कि हमारे पास कम होने पर भी हम दूसरों के लिए कितना बचा कर रखते हैं। रानी देवयानी ने अपने लिए कुछ नहीं रखा। उन्होंने महल के अन्य आभूषण भी निकलवा दिए। सोने के कंगन, चांदी के पात्र, मूल्यवान वस्त्र, जो कुछ आवश्यक नहीं था वह सब प्रजा की सहायता में लगा दिया गया। धीरे धीरे यह बात पूरे राज्य में फैल गई कि महारानी ने अपने आभूषण तक प्रजा के लिए दान कर दिए। लोगों के हृदय में राजा और रानी के प्रति श्रद्धा और बढ़ गई। लेकिन दूसरी ओर राजमहल की स्थिति भी बदलने लगी। जहां पहले हर दिन उत्सव जैसा वातावरण रहता था, वहां अब सादगी दिखाई देने लगी। राजभवन के रसोई घर में भी भोजन साधारण हो गया। रानी ने आदेश दिया, जब तक राज्य के गांवों में अन्न का संकट है, तब तक राजमहल में कोई विशेष भोजन नहीं बनेगा। दासियों ने कहा, महारानी, लेकिन आपका स्वास्थ्य। रानी बोली, मेरा स्वास्थ्य तभी अच्छा रहेगा जब मेरी प्रजा सुरक्षित रहे।
कुछ दिनों बाद बृहस्पतिवार आया। उस दिन रानी ने प्रातःकाल स्नान किया। उन्होंने अपने पुराने पीले वस्त्र पहने, राजमहल के मंदिर में जाकर दीपक जलाया। अब पूजा की सामग्री पहले जैसी भव्य नहीं थी। न सोने की थाली थी, न चांदी का कलश, न महंगे फूल। एक साधारण पीतल की थाली थी। उसमें थोड़ा सा चना, थोड़ा सा गुड़, एक केला और हल्दी रखी थी। रानी ने भगवान की प्रतिमा के सामने बैठकर कहा, हे प्रभु, आज मेरे पास आपको अर्पित करने के लिए बहुत कम है, लेकिन मेरे पास जो कुछ है वो श्रद्धा से भरा हुआ है। इसे स्वीकार कर लीजिए। उन्होंने दीपक जलाया, फिर आंखें बंद कर मंत्र का जाप करने लगी। तनमो भगवते वासुदेवाय नमः। कुछ देर बाद उन्होंने बृहस्पति देव का स्मरण किया। हे देवगुरु, यदि मेरे जीवन में कोई दोष है तो उसे दूर कीजिए। यदि मेरे भाग्य में कोई बाधा है तो उसे दूर करने की शक्ति दीजिए। और यदि मेरी गोद में संतान का सुख लिखा है तो उचित समय पर मुझे वह सुख प्रदान कीजिए। पूजा समाप्त करने के बाद रानी ने उस दिन भी जरूरतमंदों को भोजन कराया। लेकिन उसी दिन एक विचित्र घटना हुई। जब रानी पूजा करके उठी तो मंदिर के बाहर एक वृद्ध स्त्री खड़ी थी। उसके कपड़े पुराने थे, हाथ में एक छोटी सी लकड़ी थी। वह धीरे धीरे चलकर रानी के सामने आई। उसने कहा, महारानी, क्या मुझे थोड़ा भोजन मिल सकता है? रानी ने तुरंत दासी से कहा, माता को भोजन कराओ। वृद्धा बोली, मैं केवल भोजन नहीं मांगती, मैं आपसे एक और चीज मांगना चाहती हूँ। रानी ने पूछा, कहिए माता, यदि मेरे सामर्थ्य में हुआ तो अवश्य दूंगी। वृद्धा ने कहा, मुझे आपका विश्वास चाहिए। रानी चौंक गई। मेरा विश्वास? वृद्धा मुस्कुराई, हाँ महारानी, परिस्थितियाँ चाहे जितनी कठिन हो, बृहस्पति देव की पूजा और भगवान श्रीहरि का नाम मत छोड़ना। रानी ने हाथ जोड़ लिए। माता, मैं वचन देती हूँ। वृद्धा ने रानी के सिर पर हाथ रखा। तुम्हारी गोद की चिंता भगवान को है, तुम केवल अपना धर्म निभाती रहो। रानी की आंखों से आंसू निकल पड़े। उन्होंने वृद्धा के चरण छूने चाहे, लेकिन वृद्धा पीछे हट गई। महारानी, मुझे प्रणाम मत करो, भगवान को प्रणाम करो। इतना कहकर वृद्धा बाहर चली गई। रानी कुछ क्षण वहीं खड़ी रह गईं। उन्होंने दासी से कहा, जाकर देखो वह माता कहाँ गई। दासी बाहर दौड़ी, लेकिन थोड़ी ही देर में लौटकर बोली, महारानी, वहाँ कोई नहीं है। रानी ने आश्चर्य से पूछा, क्या? दासी बोली, मैंने पूरे मार्ग पर देखा, वह कहीं दिखाई नहीं दी। रानी के मन में एक विचार आया, कहीं स्वयं देवगुरु ने तो किसी रूप में दर्शन नहीं दिए। उन्होंने भगवान के चरणों में सिर रख दिया। उधर राजा धर्मकेतु राजसभा में बैठे थे। तभी एक मंत्री ने आकर कहा, महाराज, पड़ोसी राज्य के राजा ने संदेश भेजा है। राजा ने पूछा, क्या संदेश? मंत्री बोला, वह कह रहे हैं कि यदि हमारा राज्य आर्थिक संकट में है तो वे हमें ऋण दे सकते हैं, लेकिन बदले में पश्चिमी सीमा का एक उपजाऊ क्षेत्र उन्हें देना होगा। राजा गंभीर हो गए। वह क्षेत्र राज्य के किसानों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। राजा ने कहा, नहीं, वह भूमि हमारी प्रजा की है, उसे किसी कीमत पर नहीं देंगे। मंत्री ने कहा, लेकिन महाराज, यदि हमने वह भूमि नहीं दी तो राजकोष का संकट और बढ़ सकता है। राजा ने कहा, मैं अपने राज्य की भूमि बेचकर राज सिंहासन नहीं बचा सकता। सभा में मौन छा गया। राजा ने आगे कहा, यदि आवश्यकता पड़ी तो मैं स्वयं साधारण जीवन जी लूंगा, लेकिन अपनी प्रजा का अधिकार किसी को नहीं दूंगा। उसी समय बाहर से एक व्यक्ति की आवाज आई, धर्म की रक्षा करने वाला कभी अकेला नहीं रहता। सभी लोग मुड़कर देखने लगे। एक साधु सभा के द्वार पर खड़े थे। राजा ने उन्हें भीतर बुलाया। साधु ने कहा, राजन, तुम सही मार्ग पर हो। राजा ने प्रणाम किया। महाराज, आपका आशीर्वाद चाहिए। साधु बोले, तुम्हारी परीक्षा चल रही है, धन जाएगा, वैभव जाएगा, लेकिन यदि धर्म नहीं गया तो समझो सब कुछ बचा रहेगा। राजा ने पूछा, महाराज, क्या ये संकट शीघ्र समाप्त होगा? साधु ने उत्तर दिया, जब मनुष्य अपने कर्म पर अडिग रहता है और भगवान का स्मरण करता है, तब संकट उसके भाग्य को बदलने का कारण बन जाता है। फिर साधु ने कहा, और याद रखना, तुम्हारी रानी का व्रत व्यर्थ नहीं जाएगा। इतना कहकर साधु चले गए। राजा के मन में आशा जागी। इधर रानी देवयानी की भक्ति और बढ़ती जा रही थी। अब वो प्रत्येक बृहस्पतिवार सूर्योदय से पहले उठती, घर में दीपक जलाती, भगवान विष्णु का स्मरण करती, देवगुरु बृहस्पति को प्रणाम करती, कथा सुनती, दान करती और दिन भर मन को शांत रखती। धीरे धीरे उनकी एक और आदत बन गई। हर बृहस्पतिवार पूजा समाप्त करने के बाद वह राजमहल के बाहर बैठने वाले गरीब बच्चों को केले और गुड़ बांटती। एक दिन एक छोटी बच्ची ने केला लेते हुए पूछा, महारानी,
आप हमें हर बृहस्पतिवार फल क्यों देती हैं? रानी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, क्योंकि भगवान ने मुझे सिखाया है कि जो हमारे पास है उसे बांटने से वह कम नहीं होता, बल्कि उसका पुण्य बढ़ता है। बच्ची ने भोलेपन से पूछा, क्या भगवान आपको भी कुछ देंगे? रानी कुछ क्षण चुप रही, फिर मुस्कुराकर बोली, हाँ बेटी, भगवान मुझे वही देंगे जो मेरे लिए सबसे अच्छा होगा। बच्ची ने कहा, तो भगवान से अपने लिए एक छोटा बच्चा मांग लेना। रानी की आंखें भर आईं। उन्होंने बच्ची को अपने सीने से लगा लिया। हाँ बेटी, मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ। बच्ची चली गई। रानी बहुत देर तक उसे देखती रही। उनके मन में मातृत्व की इच्छा और प्रबल हो गई। कुछ सप्ताह बीत गए। राज्य में अब भी वर्षा नहीं हुई थी, लेकिन तभी एक दिन आकाश में काले बादल दिखाई देने लगे। किसान आकाश की ओर देखने लगे। बच्चे खुशी से बाहर निकल आए। मोर नाचने लगे। हवा में मिट्टी की सुगंध फैल गई। राजा महल की छत पर खड़े थे। रानी भी उनके पास आ गई। अचानक वर्षा की पहली बूंद रानी के हाथ पर गिरी। रानी ने आकाश की ओर देखकर कहा, हे प्रभु, और देखते ही देखते तेज वर्षा होने लगी। पूरा राज्य वर्षा में भीग गया। किसानों ने भगवान को धन्यवाद दिया। लोगों ने घरों से निकलकर आकाश की ओर हाथ उठाए। मंदिरों में घंटियां बजने लगीं। राजा ने रानी की ओर देखकर कहा, देवी, लगता है देवगुरु बृहस्पति की कृपा का पहला संकेत मिल गया। रानी ने कहा, स्वामी, ये केवल वर्षा नहीं है, ये भगवान का संदेश है कि हमें विश्वास नहीं छोड़ना चाहिए। राजा बोले, अब राज्य फिर से समृद्ध होगा। लेकिन उसी समय रानी के चेहरे पर अचानक चिंता दिखाई दी। राजा ने पूछा, क्या हुआ? रानी ने अपना हाथ पेट पर रखा। स्वामी, मुझे कुछ दिनों से शरीर में अजीब सा परिवर्तन महसूस हो रहा है। राजा ने आश्चर्य से पूछा, क्या आप अस्वस्थ हैं? रानी ने धीरे से कहा, मुझे नहीं पता। राजा ने तुरंत राजवैद्य को बुलाने का आदेश दिया। राजवैद्य आया। उसने रानी की नाड़ी देखी। कुछ देर तक शांत रहा। फिर उसने राजा और रानी की ओर देखा। उसके चेहरे पर आश्चर्य था। वो कुछ कहने ही वाला था कि अचानक बाहर मंदिर की घंटी जोर से बज उठी। राजवैद्य ने हाथ जोड़ लिए और रानी के चेहरे पर वर्षों बाद ऐसी चमक आई जिसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता। लेकिन राजवैद्य के मुख से निकले अगले शब्दों ने राजा और रानी दोनों को स्तब्ध कर दिया। महाराज, महारानी की गोद भरने वाली है। रानी ने यह सुना तो उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। राजा कुछ क्षण तक बोल ही नहीं पाए। फिर उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान की ओर देखा। हे श्रीहरि! रानी मंदिर की ओर दौड़ी और भगवान के चरणों में गिर पड़ी। हे देवगुरु बृहस्पति, आपने मेरी सुन ली। मंदिर में दीपक की लौ तेज हो उठी। रानी देवयानी ने उस प्रकाश को देखा तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वर्षों से जिस क्षण की उन्होंने प्रतीक्षा की थी, वह क्षण जैसे उनके सामने खड़ा था। उन्होंने भगवान श्रीहरि विष्णु की प्रतिमा के चरणों में अपना मस्तक रख दिया और भर्राए हुए स्वर में बोली, हे प्रभु, आज मेरे पास आपको धन्यवाद देने के लिए शब्द नहीं है। मैंने तो केवल आपकी शरण मांगी थी और आपने मेरे जीवन को ऐसी आशा दे दी जिसकी मैंने वर्षों से प्रतीक्षा की थी। राजा धर्मकेतु भी रानी के पास आकर खड़े हो गए। उनकी आंखों में भी आंसू थे। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे श्रीहरि, आज आपने सिद्ध कर दिया कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। रानी ने राजा की ओर देखा। स्वामी, ये सब देवगुरु बृहस्पति की कृपा है। राजा ने कहा, हाँ देवी, आज से हमारे लिए प्रत्येक बृहस्पतिवार और भी अधिक पवित्र हो गया। दोनों ने एक साथ भगवान के सामने प्रणाम किया। मंदिर में शंख की ध्वनि गूंज उठी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा राजमहल इस शुभ समाचार का स्वागत कर रहा हो। राजवैद्य ने राजा से कहा, महाराज, महारानी को अब विशेष विश्राम की आवश्यकता है। उन्हें किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए। राजा ने तुरंत आदेश दिया, आज से महारानी के विश्राम और स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखा जाए। राजमहल में किसी भी प्रकार का शोर या अनावश्यक परेशानी न हो। दासियां रानी के पास रहने लगी। रानी को जब यह समाचार मिला कि वह माँ बनने वाली हैं, तो उनके मन में एक साथ अनेक भाव उठे। कभी वो मुस्कुराती, कभी उनकी आंखों से आंसू निकल आते, कभी वो अपने पेट पर हाथ रखकर धीरे से कहती, मेरे लाल, तुम सच में मेरे पास आने वाले हो? फिर अचानक उन्हें डर लगता, हे भगवान, कहीं मेरी खुशी को किसी की नजर न लग जाए। वो तुरंत भगवान का नाम लेने लगती तथा नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राजा उन्हें समझाते, देवी, भय मत करो। जब भगवान ने हमारी प्रार्थना सुनी है तो वही इसकी रक्षा भी करेंगे। रानी कहती, स्वामी, माँ बनने की खुशी जितनी बड़ी है उतना ही मन डरता भी है। राजा बोले,
तुम्हें अब केवल भगवान का नाम लेना है। समाचार धीरे धीरे पूरे राज्य में फैल गया। जब लोगों को पता चला कि उनकी महारानी माँ बनने वाली हैं, तो पूरे राज्य में उत्सव जैसा वातावरण हो गया। किसानों ने अपने खेतों में भगवान को धन्यवाद दिया, महिलाओं ने मंदिरों में दीप जलाए, बच्चों ने मिठाइयाँ बांटी। राजमहल के बाहर गरीबों को भोजन कराया गया। राजा ने आदेश दिया, आज से 7 दिनों तक राज्य के किसी भी गरीब परिवार के घर में भोजन की कमी नहीं होनी चाहिए। मंत्री ने कहा, महाराज, राजकोष की स्थिति अभी भी पहले जैसी नहीं हुई है। राजा मुस्कुराए। जिस घर में भगवान की कृपा आती है, वहाँ धन से पहले प्रसन्नता आती है। हमें अपनी प्रजा के साथ ये खुशी बांटनी चाहिए। राजा के आदेश से अन्न, गुड़ और फल बांटे गए। रानी ने भी महल की दासियों से कहा, जो भी स्त्री संतान की इच्छा रखती है, उसे आज भोजन और पीली वस्तुओं का दान देना। एक दासी ने पूछा, महारानी, क्या आप चाहती हैं कि सभी स्त्रियां आपके लिए प्रार्थना करें? रानी ने कहा, नहीं, मैं चाहती हूँ कि भगवान सभी माताओं की गोद भरें, केवल मेरी नहीं। दासी की आंखें नम हो गईं। उसने कहा, महारानी, आपके जैसा हृदय बहुत दुर्लभ है। रानी ने मुस्कुराकर कहा, यह मेरा नहीं, भगवान का दिया हुआ है। कुछ महीने बीत गए। रानी की गर्भावस्था धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। अब महल में उनकी विशेष देखभाल होने लगी। राजवैद्य प्रतिदिन उनका हाल पूछते। रानी की दासी उनके लिए फल और दूध लेकर आती, लेकिन रानी अपनी पूजा नहीं छोड़ती थी। प्रत्येक बृहस्पतिवार वह पीले वस्त्र पहनती, भगवान विष्णु के सामने दीपक जलाती, देवगुरु बृहस्पति का स्मरण करती और फिर कथा सुनती। एक दिन रानी की दासी ने कहा, महारानी, राजवैद्य ने कहा है कि आपको अधिक विश्राम करना चाहिए। आज पूजा न करे तो? रानी ने मुस्कुराकर कहा, पूजा से मुझे थकान नहीं मिलती, शांति मिलती है। दासी बोली, लेकिन आप बहुत देर तक बैठती हैं। रानी ने कहा, तो आज मैं कम समय बैठूंगी, लेकिन भगवान का स्मरण नहीं छोड़ूंगी। उन्होंने आंखें बंद की। हे देवगुरु बृहस्पति, मेरे गर्भ में पल रहे इस जीवन की रक्षा करना, मेरे बच्चे को सद्बुद्धि देना, वो बड़ा होकर धर्म के मार्ग पर चले और अपने जीवन से दूसरों का भला करे। रानी की ये प्रार्थना सुनकर पास खड़ी दासी की आंखें भर आईं। उधर राजा धर्मकेतु के जीवन में भी परिवर्तन आने लगा था। राज्य में वर्षा अच्छी हुई, खेतों में हरियाली लौट आई, तालाब पानी से भर गए, किसानों के चेहरे पर फिर से मुस्कान आ गई। राज्य में अन्न की कमी धीरे धीरे समाप्त होने लगी। राजकोष भी धीरे धीरे भरने लगा। मंत्री ने एक दिन राजा से कहा, महाराज, ऐसा लगता है जैसे राज्य पर से संकट टल गया है। राजा ने कहा, संकट तभी टलता है जब मनुष्य अपना धर्म निभाता है और भगवान की कृपा प्राप्त होती है। मंत्री बोला, महाराज, इसमें महारानी की भक्ति का भी बड़ा योगदान है। राजा मुस्कुराए। हाँ मंत्री जी, उनकी श्रद्धा ने पूरे महल को बदल दिया है। एक दिन राजा और रानी महल के मंदिर में बैठे थे। रानी ने कहा, स्वामी, मैं चाहती हूँ कि हमारे बच्चे का जन्म होने के बाद हम बहुत बड़ा उत्सव न करें। राजा ने आश्चर्य से पूछा, क्यों देवी? राज्य तो उत्सव मनाना चाहता है। रानी बोली, उत्सव अवश्य हो, लेकिन उससे पहले गरीबों को भोजन मिले, जरूरतमंदों को वस्त्र मिले, मंदिरों में दीप जलें, तभी मुझे खुशी होगी। राजा ने कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा। फिर रानी ने भगवान की प्रतिमा की ओर देखकर कहा, हे प्रभु, मुझे ऐसा पुत्र या पुत्री देना जो केवल राज सिंहासन का अधिकारी न हो, बल्कि धर्म और दया का भी अधिकारी हो। राजा ने कहा, देवी, तुमने आज ऐसी प्रार्थना की है जिसे सुनकर भगवान भी प्रसन्न होंगे। लेकिन प्रिय भक्तजनों, भगवान की कथा में सुख के साथ परीक्षा भी आती है। जैसे जैसे रानी की प्रसव तिथि निकट आने लगी, उनके मन में एक अजीब सी बेचैनी बढ़ने लगी। एक रात वह अचानक नींद से जाग गईं। उन्होंने देखा कि उनके कमरे का दीपक बुझ गया है। रानी घबरा गईं। उन्होंने दासी को बुलाया। दासी तुरंत आई।